आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है एपी शॉर्ट ट्रिक्स। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर सीक्वेंस एंड सीरीज़ के चैप्टर्स पे हमें शॉर्टकट्स बताएं, तो मैं आज इंशाल्लाह आपको एक ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट बताऊंगा कि अगर आपको एपी का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और उसमें आपको फास्टली एमसीक्यू टाइप कोई क्वेश्चन हो, फास्टली चलना हो, तो आप लोग कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, अगर आपको एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी गिवन हो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी गिवन हो, जिसका मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिखता हूँ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्वाड्रेटिक जो है वो क्यों लिखा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यों लिखा, क्योंकि आपको कोई भी एस एन अगर गिवन है ए पी का, यानी सम ऑफ एन टर्म्स का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अगर इसको अंदर d को n को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही सामने आता है। तो मैंने उसकी जनरल फॉर्म लिखी है कि आपको कोई भी अगर एस एन गिवन है यानी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी गिवन है तो वो इस फॉर्म में गिवन होगा। मैंने उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। और आपको उसकी कोई भी टर्म तक यानी किसी भी एनथ टर्म पे पहुंचना हो या कॉमन डिफरेंस पे पहुंचना हो तो किस तरह फास्टली आप पहुंच सकते हैं। यानी समटाइम्स हमारे एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास एस एन गिवन होता है और डायरेक्टली डी पूछ लिया जाता है, या कोई भी टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म सेवन्थ टर्म कोई भी टर्म पूछ ली जाती है। तो वहाँ पर हमने किस तरह फास्टली अपना टाइम सेव करके पहुँचना है, तो उसके लिए मैं आज आपको एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला बताने लगा हूँ। तो स्टूडेंट, किसी भी एस एन गिवन होने के साथ आप जनरल टर्म पे किसी भी nth टर्म पे इस तरह पहुंच सकते हैं इस फार्मूले से। क्या फार्मूला है? 2an प्लस बी माइनस ए। ये टर्म सिर्फ आपने याद रखनी है, 2an प्लस बी माइनस ए। ये 2an क्या चीज़ है? ये 2an जो है ये इसका डेरिवेटिव है 2an। देखें ना, अगर इसको n के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया जाए तो पावर रूल लगेगा, 2an इसका डेरिवेटिव आएगा। और b माइनस ए जो है वो डिफरेंस है किसका? इस n के कोफिशिएंट का और n स्क्वायर के कोफिशिएंट का क्या है? डिफरेंस है। अब इस टर्म के अंदर ये जो आपके सामने मैं जो सर्कल कर रहा हूँ ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है जी, ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। डायरेक्टली आप इस कॉमन डिफरेंस तक पहुँच सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बुक में एक क्वेश्चन है एस एन इज इक्वल टू n इंटू टू एन माइनस वन। मैंने आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन लिया। देखें, उसने अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनता है 2n स्क्वायर माइनस n। देखें, आप ये देख सकते हैं कि कोई भी एस एन जब आपको गिवन होगा तो वो इस फॉर्म का होगा यानी क्वाड्रेटिक होगा। अब ये एस एन आपको गिवन है और आपको इसके कॉमन डिफरेंस तक पहुंचना है या फिर आपने इसकी किसी भी टर्म तक पहुंचना है, तो आप मेरे इस दिए हुए फार्मूले को यूज़ करके पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी जनरल टर्म बनाऊं ए एन इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लें, क्या बनेगा? डेरिवेटिव बनेगा 4n प्लस कर दें आप कोफिशेंट किसका? इसका n का कोफिशेंट इस वक्त आप देख सकते हैं -1 है। -1 सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। ये देखें, ये है n का कोफिशेंट b माइनस a किसका कोफिशेंट है? n स्क्वायर का। तो इस वक्त n स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है? 2 है। तो ये बना आपके पास 4n माइनस 3। लें जी, ये आपकी nth टर्म है। और इसके अंदर अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो मैंने आपको कहा था जो n का कोफिशिएंट बनेगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, यानी इस वक्त कॉमन डिफरेंस आपका क्या है? 4 है। और आप इस सीक्वेंस की किसी भी टर्म पे पहुंचना चाहें, सपोज मैं इसकी पहली टर्म लिखूं तो a1 क्या बनेगा? 4 1 माइनस 3 1 आ जाएगा। a2 पे पहुंचना चाहूँ तो इसमें 2 पुट कर दें, 4 2 ज़र 8 माइनस 1 5 आ जाएगा। थर्ड टर्म पे पहुंचना चाहें a3 पुट कर दें, 4 3 ज़र 12 माइनस 9 आ जाए। अब देख लें आप कॉमन डिफरेंस 4, इनका भी कॉमन डिफरेंस 4। तो स्टूडेंट, इस तरह आप इस फार्मूले को यूज़ करके किसी भी टर्म का डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर आपको क्या गिवन हो, अगर आपको एस एन गिवन हो किसी भी ए पी का, आप उसकी डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस तक भी पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग दिस टर्म, दिस जनरल टर्म। अच्छा, अगर आप ये देखें कि जो आपके पास nth टर्म है वो हमेशा लीनियर होती है, क्योंकि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म होती है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये लीनियर होती है और उसकी जो आपके पास जो एस एन होगा यानी उसकी सम ऑफ एन टर्म्स का जो होगा वो हमेशा एक्सप्रेशन आपका क्वाड्रेटिक होगा। किसी और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
जी स्टूडेंट, आपके सामने मैंने एक और एग्जांपल लिखी है जिसके अंदर हमें एस एन गिवन है। एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्र प्लस 5n और एन एस टर्म ए एन भी दिया हुआ 164 एन मालूम करना है। तो इसको भी आप मेरे उस बताए हुए फार्मूले से डायरेक्टली इस एन तक पहुंच सकते हैं। कैसे? मैंने अभी आपको बताया था कि ए एन बराबर होगा, इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, क्या आएगा 6n। डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 6n, प्लस करना है आपने डिफरेंस किसका, कोफिशिएंट ऑफ n माइनस कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। एन इस वक्त क्या है, एन का कोफिशिएंट क्या है 5, माइनस कर दें उसमें से कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3, 5 माइनस 3। ठीक है जी, तो ये आपके पास बना ए एन इज इक्वल टू 6n प्लस 2 और आपके पास ए एन की वैल्यू गिवन है 164। 164 इज इक्वल टू 6n प्लस 2, 2 इधर आके माइनस कर दें, 162 इज इक्वल टू 6n एंड n इज इक्वल टू 6 जाके डिवाइड होगा तो n इज इक्वल टू 27। तो स्टूडेंट इस तरह आप डायरेक्टली n तक भी पहुंच सकते हैं और n के अलावा आप कॉमन डिफरेंस तक भी पहुंच सकते हैं और किसी टर्म पे अगर आप जाना चाहें तो डायरेक्टली आप किसी टर्म पे भी जा सकते हैं। यानी ये फार्मूला जो आपके पास ns टर्म का जो मैंने बताया है ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद क्वेश्चन अपनी बुक्स में से भी देख सकते हैं आप, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।